बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 है इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। बचे हुए दोनों क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और दूसरी इक्वेशन, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दूसरी क्या दी उन्होंने? tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। अब हमें करना क्या है? अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan है तो यहाँ भी वही होना चाहिए, यहाँ tan है तो यहाँ भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए सेम। तो उसके लिए हमें टेबल में से ढूंढना पड़ेगा कि tan में ये वैल्यूज़ किसकी हैं। तो यहाँ पे tan a प्लस बी जो √3 वैल्यू होती है ये tan में 60 डिग्री की होती है, तो हम √3 की जगह लिखने वाले हैं tan 60। इसी तरह tan a माइनस बी, इसकी वैल्यू उन्होंने 1/√3 दी है। टेबल में आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो हम 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30। तो अब होगा क्या? ये दोनों आंसर सिर्फ तभी इक्वल आएंगे जब ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। यानी हमें पता चला कि यहाँ जो a प्लस बी है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और यहाँ पे जो a माइनस बी है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बदल के लीनियर इक्वेशन का हो गया। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड हम काम में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे काम में लेने वाली हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने एक के नीचे एक लिखा और अब इन इक्वेशंस को मैं ऐड करने जा रही हूँ। तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। और अब अगर a हमारे पास 45 डिग्री है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 है। इसका मतलब अगर मुझे b कैलकुलेट करना है तो वो 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हमें पता चला एंगल a 45 डिग्री है और एंगल b जो है वो 15 डिग्री है। तो देखने में ज़रूर क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है पर सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो अब सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनके ट्रू और फॉल्स आंसर हैं ये बताना है और साथ में अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं बताना है, ऐसा क्यों हुआ ये भी बताना है। तो जैसे ये दिया है sin a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो कोई एग्जाम्पल लेके मैं इसे सॉल्व करती हूँ। जैसे मैंने लिया एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर मैं ये दो वैल्यूज़ लेती हूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बनेगी sin 30 प्लस 60 दैट इज sin 90 जिसकी वैल्यू 1 होती है। और जो RHS है वो बनेगा sin 30 प्लस sin 60, इनकी वैल्यूज़ होती हैं 1/2 और 1√3/2। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये जो आंसर आया ये किसी भी तरह लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ना सिर्फ 30 और 60, कोई भी वैल्यू ले लें ये आंसर्स हमें सेम नहीं मिलेंगे। तो पहली बात तो हमें ये पता चली कि फर्स्ट का आंसर फॉल्स है। दूसरी बात हमें ये पता चली कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमने साइन लिया और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया sin a प्लस sin b। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नाम है, ये जो भी एंगल होगा जब तक ये प्लस नहीं होगा इस साइन के साथ वो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। फिर हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। यहाँ कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो चलिए टेबल पे चलते हैं। टेबल में जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की थी वो थी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा साइन 0 की वैल्यू थी 0, 30 की थी 1/2, ये 1/√2, ये थी √3/2 और ये है साइन 90 की वैल्यू 1। तो एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या ये आंसर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? बिल्कुल है। ये है 0, ये 1/2 करीब 0.5 होता है और 1/√2 को आप रैशनलाइज करें तो आपको आंसर मिलेगा √2/2 जो कि 0.707 यानी 0.5 से ये आंसर बड़ा हो गया। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो अगर आप उसे भी डिवाइड करेंगे 2 से तो जो आंसर आएगा वो 0.7 से ज़्यादा आएगा। और लास्ट वैल्यू 1 है, वो तो है ही इन सबसे बड़ी। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ हुआ वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हुई।
यानी जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो पूरी तरह से ट्रू है। थर्ड में यही काम कॉस के लिए करना है। तो याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉस की इन एंगल्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाती है। सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अगर ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो नेचुरली ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कॉस थीटा के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी ये रिजल्ट हमारे लिए हो चुका है फॉल्स। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं थीटा की हर वैल्यू के लिए? यहीं पे दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। 0 के लिए अलग वैल्यू, 30 के लिए अलग वैल्यू, 60 के लिए अलग, 90 के लिए अलग, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए दोनों की सेम वैल्यू होती है। तो सब के लिए तो हम नहीं कह सकते, यानी हमारा ये रिज़ल्ट भी क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। अब हम आते हैं फिफ्थ पे। कॉट ए की वैल्यू एंगल ए जो 0 है उसके लिए नॉट डिफाइन है। चलिए देखें, कॉट की वैल्यू हम निकालते हैं टैन से। टैन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉट 0 होता है टैन 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0। डिनोमिनेटर में जीरोज अलाउड है ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर रियल नंबर, रैशनल नंबर है ही नहीं, इसलिए जब वो इस नंबर की कैटेगरी में ही नहीं आता तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरह हमें ना सिर्फ इनके आंसर्स पता होने चाहिए बल्कि उनकी एक्सप्लेनेशन भी पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि ये MCQs में, असर्शन रीज़न में, ट्रू फॉल्स में हमारे बहुत काम में आते हैं। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए इनको जितना याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी ही आसानी रहती है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अब हम नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि पहले एक वीडियो में मैंने ये जो शॉर्टकट में आंसर निकालने बताए थे, इनका सही तरीका क्या है, ये कैसे आए, हम अगले वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करेंगे आप, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू।